हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है आईएमए के परिवार में। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज जेई एडवांस के पीवाईक्यूज। अब ये सीरीज पूरे के पूरे एडवांस के पीवाईक्यूज कवर होंगे आपके, वन बाय वन सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन कि सर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। और एडवांस के अप्रोच मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही एक लॉजिक पैटर्न चलने वाला, मतलब कहने का तो इलॉजिकल अपन कोई भी मतलब सवाल नहीं करेंगे। देखो एडवांस मतलब यही है कि वो कह के लेता है और वो लेने पर उतरेगा, अच्छे से देगा। तो अपन शुरू करते हैं सर। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अपन पीवाई क्यूज कर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे पीवाई क्यूज आए हुए हैं, वन बाय वन अपन सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल है मैच द रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट विद द फीचर ऑफ दियर प्रोडक्ट इन लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है भाई आपके पी क्यू आर और एस दे रखे हैं, कुछ रिएक्शनें हैं, और लिस्ट सेकंड में आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, पॉसिबिलिटी। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। चलो सर, सवाल पहला क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुन लो। वन ब्रोमो टू इथाइल पेंटेन है, वन ब्रोमो टू इथाइल पेंटेन है, पी को सॉल्व कर रहे हैं। वन ब्रोमो टू इथाइल पेंटेन, तो ये लो 1 2 3 4 5, और ये ब्रोमो और 2 पर इथाइल। इसकी रिएक्शन करवानी सर OH माइनस के साथ, और SN2 रिएक्शन बोल रहे हैं। कौन सी रिएक्शन? SN2। अपने को पता है SN2 रिएक्शन इन्वर्जन करती है, लेकिन इन्वर्जन कब करेगा भाई? कायरल सेंटर होगा तो करेगा ना। अब यहां देखो, Br क्या कायरल सेंटर है? नो सर, ये एक कायरल है। क्या है? एक कायरल। और एक कायरल होता मतलब तो रिटेंशन हो जाता है, मतलब कहने करता अब यहां पर Br हटेगा और OH लग जाएगा, और यहाँ इथाइल का इथाइल। मतलब सर एक बात तो हो गई सर कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिटेंशन वाला सर, रिटेंशन वाला। मतलब ये किसके लिए है? पी के लिए। चलो ये पी के लिए, ठीक है। दूसरा देखो, टू ब्रोमोपेंटेन, टू ब्रोमोपेंटेन क्यू में Br, और रिएक्शन किसके साथ करवानी सर? OH माइनस के साथ। किस टाइप की रिएक्शन? SN2 टाइप रिएक्शन। अब भाई साहब बहुत ध्यान से समझना, पहले तो ये देखो कि क्या रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में यदि कायरल सेंटर नहीं हुआ और SN2 रिएक्शन हुई तो क्या होगा सर? रिटेंशन। और यदि एक कायरल की जगह कायरल हुआ तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा इन्वर्जन। आर हुआ तो एस, एस हुआ तो आर। क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर। यदि ये आर हुआ तो ये एस हो जाएगा, और एस हुआ तो आयरन, एस हुआ तो आर। मतलब डार्क पे हुआ तो डैश पे, डैश पे हुआ तो डार्क पे OH। तो सर यहां तो जो प्रोडक्ट बना वो है रिटेंशन, लेकिन सर यहां जो प्रोडक्ट बना है वो है सर इन्वर्जन। क्या है? इन्वर्जन है कोई? इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन। तो क्यू में आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ क्यू आ जाएगा सर। कोई दिक्कत? चलो सर, अब सर आर में देखो, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन और SN1 रिएक्शन करवानी। देखो एक्वस NH के साथ SN1 रिएक्शन, यहाँ SN2 बोलती है। और आपने को पता है कि जब कभी भी SN1 रिएक्शन होगी तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पूछा जाए तो सर कौन सी रिएक्शन? SN2। ठीक है सर, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन आर, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल और हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। ये लो सर, यही है। चलो सर, क्या कहा सर इसने? क्या कहा? 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन एक्वस NH के साथ क्या कायरल सेंटर बन रहा है? नहीं बन रहा सर। वो सर नहीं बन रहा है तो क्या आ जाएगा सर? नहीं बन रहा तो क्या होगा सर? बोलो।
3 ब्रोमो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। यहां रिएक्शन करवानी सर OH के साथ, OH माइनस के साथ। और यदि मेरे पास SN1 रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? SN1, तब तो सर ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ये होगा सर, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब मेरे को ये बताओ, कार्बोकेटाइन बना वो तो कार्य सेंटर हो गया, और कार्य सेंटर हो गया मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, मतलब जो बनेगा प्रोडक्ट वो इनएंजियोमर का पेयर होगा। तो सर ये तो हो गया इनएंजियोमर। क्या हो गया सर? इनएंजियोमर। क्यों? R का S और S का R। कोई दिक्कत? चलो सर, तो ये तो हो गया सर इनएंजियोमर पेयर। इनएंजियोमर पेयर मतलब R में आना चाहिए 3, मतलब कहना करता है यहाँ R आना चाहिए। अच्छा ये भी देख लेते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। सर स्ट्रक्चरल आइसोमर तो तब होता है जब पोजीशन वगैरह चेंज होती या टाउटोमेरिज्म वगैरह चेंज होती, लेकिन यहाँ तो कार्बोकेटाइन वाया मैकेनिज्म हो रहा है, और वाया मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब या तो वो रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा, और उन दोनों का मिक्सर होगा, वो क्या कहलाएगा? इनएंजियोमर पेयर। ठीक है सर। अब OH माइनस का अटैक करवाना, तो यहां से ये हटाओ, देखो यहां से इसको हटाना Br को, और यहाँ चार्ज कैसा लगेगा? पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन। अब मेरे को ये बताओ, इस Br के जाने के रेस्पेक्ट में ये कायरल सेंटर चेंज हुआ क्या? नो गुरुजी, कोई चेंज नहीं हुआ। तो सर R का R है, R का R है, लेकिन यहाँ S भी हो सकता है और यहाँ R भी हो सकता है, मतलब एक सेम एक चेंज। याद करो वो जमाना जब मैं था तुम्हारा दीवाना। तो सर आंसर इज ऑलवेज डायस्टीरियोमर। बोथ चेंज इनएंशियोमर, नो चेंज आइडेंटिकल। वापस सुन लो, नो चेंज आइडेंटिकल, बोथ चेंज इनएंशियोमर, एक सेम और एक चेंज डायस्टीरियोमर, मतलब सर ये डायस्टीरियोमर पेयर होगा। तो सर एस में आएगा ये, तो इसका आंसर होगा भाई साहब, इसका आंसर होगा वो होगा सर पी में आ जाएगा, पी में आ जाएगा सर सेकंड, पी में आ जाएगा सेकंड, क्यू में आ जाएगा सर फर्स्ट, और इसमें आ जाएगा सर 3, और इसमें आ जाएगा 5। ये इसका आंसर है सर। और जेई एडवांस 2023 का सवाल। अपन सिर्फ एडवांस की PYQ सीरीज लेके आ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली चलते रहे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुत आराम से समझ लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वापस सुन लो। इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है, यदि कोई चेंज नहीं हुआ तो हमेशा मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होगा, एक चेंज और एक सेम तो डायस्टीरियोमर, बोथ चेंज तो इनएंशियोमर। चलो सर, अगला सवाल क्या कह रहा है सर, जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहा था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज सेम एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन गैसेज स्टेट। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज। देखो यहाँ पूछा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है सर। ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय एस कैरेक्टर। ये देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय एस कैरेक्टर, मतलब जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही टूटने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी है। और हमने को बता मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, या ऐसे बोल दो कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां लिख रहा हूं मैं चीजें, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल ऑन more electronegative element। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उतना अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। द बॉन्ड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्म्ड शॉर्टर बॉन्ड्स आर टाइपिकली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सेम बॉन्ड आर गिवन बिलो। ये देखिए, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गया, ठीक ठीक। क्या कह रहा है पता है,
ये सवाल पैराग्राफ टाइप में पूछ के आपको फंसा रहा है, अपने को फंसना ही नहीं। इसने ये पूछा कि सर यहाँ आपको एनर्जी इतनी देर की है, यहाँ एनर्जी इतनी देर की, यहाँ एनर्जी इतनी देर की, यहाँ एनर्जी इतनी देर की। तो ये कह रहा है कि आपको ये जो कॉलम है और इसमें ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ये मैच करना है। तो एक बात है सर, यदि कोई भी हाइड्रोजन जाएगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या कम। यस सर। तो तोड़ दो। लो सर, पहले पी को तोड़ते हैं। पी को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, CH चार्ज पॉजिटिव और CH3, ये पी को तोड़ दिया। क्यू को तोड़ो तो क्या बन जाएगा, PH CH2 चार्ज पॉजिटिव, R CH2 डबल बॉन्ड CH चार्ज पॉजिटिव, S CH ट्रिपल बॉन्ड C चार्ज पॉजिटिव। अब मेरे को ये बताओ हाईली अनस्टेबल चार्ज कहाँ है। सर हाईली अनस्टेबल चार्ज तो यहाँ है, और जितना हाईली अनस्टेबल चार्ज होगा इसका मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, मतलब इसके लिए तो फर्स्ट होगा सर। एस में तो फर्स्ट है, एस में फर्स्ट है, एस में फर्स्ट है। उसके बाद अनस्टेबल कौन, अरे सर ये तो बेंजाइल कार्बोकेटायन बहुत अच्छा स्टेबल है, लेकिन यदि टर्सरी कार्बोकेटायन होता है तो वो इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी इससे कम, मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सबसे कम होगी वो क्यू की होगी, सबसे कम क्यू की, मतलब ये है। उसके बाद ये, तो बच्चा तो कौन है सर, एक ही तो बच्चा है। तो आर में कौन हो जाएगा, 2। तो यहां लिख देता हूं, चलो P Q R और S। P Q R S है। P में क्या आ रहा है, 3, यहाँ 4, 3 के बाद 4, और 4 के बाद कौन है, 4 के बाद कौन है सर, 2, 2 के बाद 1। अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जी देखनी है, एनर्जी एनर्जी यही पूछा ना, हाँ ठीक है। अब एनर्जी का ऑर्डर जैसे जैसे पूछे तो ये देख लेना कि जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी सर, इसकी। और समझ आ गया ना। तो ये अपने पास 4 में रहा, 4 में मतलब कहने लगता है बेंजाइल कार्बोनेट। क्या आगे बढ़ा जाए, ये भी सवाल सर जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया है। हो भाई साहब, इससे रिलेटेड और सवाल पूछ लिया है, मतलब एक ही सवाल को 2 टाइप में बांटा है सर, मतलब पैराग्राफ टाइप है क्वेश्चन। ये कह रहा है सर CH3H का बॉन्ड फ्यूजन करवाया, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया, उस समय इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, मतलब कहना करता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इन CH3H इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लोरीन क्लोरीन के लिए इतनी, CH3Cl के लिए इतनी, HCl के लिए इतनी, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन लिख रहे हैं सर, लो लिखो सर। ये कह रहा CH4, तो मैं ये कह सकता हूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H रिएक्शन बराबर डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस का डेल्टा H रिएक्टेंट, ठीक है। CH3Cl का कितना सर, 84, 85, 85 प्लस का, प्रोडक्ट के लिए चेक कर रहे हैं। HCl का कितना सर, 103, 103 माइनस का, रिएक्टेंट के लिए CH4, CH4 कहां गया, CH4 ओ सर CH4 ये रहा, 105 माइनस का। गुरुजी अगला कौन सा है, अगला बोलो, Cl2, Cl2 के लिए कितना है, 58, कितना आ गया सर, 5 और 3 8, यह आ गया सर 188 माइनस का 163, सही है ना। तो ये आ रहा है सर 25, 25 मतलब द करेक्ट स्टेट, मतलब रिलीज हुआ होगा सर। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हाँ सर बिल्कुल सर, ये बात सही है सर।
जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो सर यहाँ ये आ जाएगा प्रोडक्ट और ये रिएक्ट, और समझ आ गया। तो ये माइनस का आ जाएगा इसके, और ये आ जाएगा माइनस का 25, माइनस का 25 मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक नहीं सर, 58 टू नहीं सर, ये रहा डी ऑप्शन। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू माइनस का 25 किलो कैलोरी पर मोल। समझ आया? ऐसे सवाल आते हैं एडवांस में भाई, मोल वोल सब मिक्स हो जाते हैं, टेंशन मत लो सर। अमंग द फॉलोइंग द conformation that correspond to the most stable conformation of mesobutane 2,3-diol। देखो मैंने एक कहीं गाउचे इफेक्ट बताया था क्लास में, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि सर जहां कहीं पर भी गाउचे इफेक्ट आ जाता है, गाउचे इफेक्ट आ जाता है, वहां गाउचे की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, किससे? एंटी से। फिर कौन आएगा सर? पार्शली इक्लिप्स्ड। और फिर कौन आएगा सर? फुली इक्लिप्स्ड। ये किसकी बात होगी सर? स्टेबिलिटी की। किसकी बात होगी सर? स्टेबिलिटी। लेकिन यहां पूछा इसने मीजोब्यूटेन 2,3-डायोल। मीजो मतलब ये है सर CH3 H OH H OH और CH3, ये सर मीजोब्यूटेन 2,3-डायोल। तो सर OH OH में तो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट। अच्छा मतलब ए ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गया, MEME आ गया। नहीं सर, अच्छा ठीक ठीक सर, इसको यदि मैं बनाना चाहूं कैसे बनेगा? ऐसा, कैसा? ऐसा, ऐसा बनेगा सर, ऐसा, ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा, ठीक है। और ये आ जाएगा सर CH3, और ये CH3, और ये H, ये OH, H OH, AGT। इसको ऐसे घुमा दो तो सर 60 डिग्री घुमाओगे, यही तो रहा ना। ओ भाई साहब, यही तो है। AGT 0 डिग्री पे तो मिथाइल मिथाइल ऐसे आ गया, अब 60 डिग्री घुमाओगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब CH3 भी 60 डिग्री, OH भी 60 डिग्री, ये रहा। इनके बीच में भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। हाँ, ये पूछ लेता स्टेबल तो सर मामला कहाँ जाता। तो सर ये रहा, क्योंकि सर MEME तो एंटी होता है, और OH OH क्या होता है सर? गौचे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? मीजो लिख दिया, इसलिए मैं गया था। आगे समझिए, क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े? भाई साहब सवाल एडवांस के हैं, ध्यान रखें। वाह सर, क्या सवाल पूछा। न्यूमैन प्रोजेक्शन PQR and S सो बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ओ भाई साहब, इस सवाल को देख के मेरे को एक बात याद आती है। जब कभी भी कन्फॉर्मेशन के सवाल करो और IPC पूछ ले, सर IPC तो आपने जनरल पढ़ाई, लेकिन जब कभी भी कन्फॉर्मेशन देख के पूछ ले तो कुछ मत करो, आप न्यूमैन सोर्स वगैरह बना लो, उससे आपका इजी पैटर्न हो जाएगा। तो सर इजी पैटर्न कैसे होगा? अपन उस सवाल का कॉन्सेप्ट समझो पहले। आप सिंपल सा उसको सेपरेट करके उसका IPC नेम लिखो। तो IPC नेम लिखते अपन 1 by 1 सबका। देखो सर, पहले तो इसको बनाते हैं अपन, पहले इसको बनाते हैं अपन ऐसे। अब जाओ पीछे की तरफ, लो सर, लो सर, और लो सर, और OH, ये P है। क्यों बनाऊं? क्यों बनाए सर? वाह सर, मजा आ गया सर। ऐसे सवाल पूछे ना तो सर मतलब लगे कुछ पूछ रहा है, पूछ रहा है कुछ। H और H, R, R पे आता है।
आर, आर देखो आर, ओ एच, एच, और ये इथाइल। वाह सर। अगला बोलो सर। एस, एस बनाए, एच, एच और एम ई। अब यहाँ अगले पीछे है, पीछे ये है तो यहाँ अपने पास क्या है, इथाइल, और यहाँ अपने पास ये है ऐसे, और यहाँ कौन है, ओ एच। चलो सर वन बाई वन सबका नाम लिखते हैं अपन। इसका नाम आ जाएगा सर वन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो ये आ जाएगा टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री, ट्राई मिथाइल और टू पेंटेनॉल, टू पेंटे नो। ठीक है सर, अब पूछ रहे हैं भाई अपन क्या करें, तीन, चार, पाँच। थ्री पर क्या है, थ्री पर इथाइल है। टू पर क्या है, मिथाइल है। और टू पेंटेनॉल है, टू पेंटेनॉल। इसका नाम लिखें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। थ्री पर इथाइल, थ्री पर इथाइल। टू पर क्या सर, मिथाइल। टू पर क्या, मिथाइल और टू पेंटेनॉल। ओ माय गॉड, आंसर इज क्यू एंड आर, सी ऑप्शन इज राइट। क्या ये बात समझ में आई? चलो सर, सवाल तो बहुत प्यारा लगा भाई, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपको। सही बता रहा हूँ, जब भी पढ़ने बैठो ना, जेई एडवांस की तैयारी करने बैठो ना लाला, ध्यान रखना, जेई एडवांस मतलब जेई एडवांस ही होता है, वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। आप अपने कमरे में बैठो तो सामने लिख दो, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब भी तुम आओगी मुझे बदला हुआ पाओगी, क्योंकि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में कुछ भी नहीं मिला सिवाय किताबों के। उस दिन आप सक्सेस स्टोरी लिखोगे बेटा, ये ध्यान रखना बच्चा लोग। जेई एडवांस की तैयारी करने जा रहे हो तो सोच समझ कर, बहुत ही संभल कर वार करें, क्योंकि ये वार एक ऐसा वार होता है जो खुद का खुद के साथ लड़ा जाता है। इसमें कंपटीशन कम होता है, खुद का खुद के साथ कंपटीशन करना सीखो बस। अगला सर, राइट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन द आईपीसी नेम। आपको आईपीसी नेम दिया, ये ऐसे भी आईआईटी में सवाल पूछा सर, जेई एडवांस 20 में ही पूछ लिया लो, कोविड काल में। बनाते हैं सर, 5 आइन एसिड, हेक्स बोला ना, हेक्स मतलब कितना हो जाएगा सब बोलो, हेक्स मतलब 6, 1 2 3 4 5 और 6। 3 पर इथाइनल, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। 5 आइन एसिड मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। 3 पर इन है, 1 2 3 4 मिथाइल, 1 2 3 4 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ 2 हाइड्रोक्सी ओ एच। ये लो हो गया, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा, 3 पर एथाइनल, 2 पर हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, और क्या आ जाएगा सर, हेक्स, 3 इन, 5 आइन ओइक एसिड। ठीक है,
चलो चलो बच्चा लो। लो सर ये सवाल पूछ लिया। क्या पूछा सर? द फीचर प्रोजेक्शन ऑफ डी एराइथ्रोस इज सो बिलो। आपको डी एराइथ्रो की स्ट्रक्चर दे रखी है। डी एराइथ्रोज एंड इट्स आइसोमर्स आर लिस्टेड एज पी क्यू आर एस इन कॉलम फर्स्ट, ये दे रखे हैं। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू आर एस विद डी एराइथ्रोज फ्रॉम कॉलम सेकंड। कॉलम सेकंड ये डाइस्टीनोमर आइडेंटिकल और इनेंसियोमर की मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई है। क्या है जरा ध्यान से सुनना। वन सेम वन चेंज क्या कहलाएगा? डाइस्टीनियोमर। सर बोथ सेम आइडेंटिकल, बोथ चेंज क्या कहलाएगा? इनेंसियोमर। ठीक है सर। अब जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहा कॉलम को आप मैच करो, तो मैच करो तो पहले इसका आरएस निकाल दें। 1 2 3, ये लो सर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, एस का क्या हो जाएगा? आर। इसका देखो कार्बन कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ कार्बन। अच्छा इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन को, इस कार्बन के साथ जुड़ा है सर ऑक्सीजन, नंबर 1 इसको दे देंगे। कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन, 2 उसको देंगे सर। तो ऐसे घूमेंगे। क्या हो गया बोलो? एंटी क्लॉकवाइज एस, एस का क्या हो जाएगा? आर। सही बात है, गड़बड़ कर रहे हैं सर कहीं ना कहीं। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल ऑक्सीजन। हाँ सही, तो आर ही तो आ रहा है। चलो आर ही तो आ रहा भाई। आ जाओ इधर सर। पी में निकालो 1 2 3, कैसे घूमे सर? आर। बोलो हाँ है ना? इसमें देखो 1 2 कैसे घूम गए सर? एस, एस का क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ है? डार्क पे। आर आर आ रहा मतलब आइडेंटिकल, तो पी में तो होगा आइडेंटिकल, मतलब पी में होगा सर 2, पी में होगा सर 2, तो पी तो होगा सर 2, पी में होगा सर आइडेंटिकल, पी में होगा सर आइडेंटिकल। चलो सर अगले का निकालते हैं। 1 2 कैसे घूमे सर? बोलो क्लॉकवाइज। आर, आर का क्या हो जाएगा? एस। आ जाओ इधर 1 2 कैसे घूमे? क्लॉकवाइज। आर नो चेंज, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ है? डैश पे। एस आर, ओ सर एक सेम एक चेंज, एक सेम एक चेंज मतलब डाइस्टीरियोमर, मतलब सर इसमें ये होगा 1। तो पी में 2 और क्यू में 1, पी में 2 क्यू में 1, पी में 2 क्यू में 1, ऑप्शन सी इज राइट। लो सर आ गया आंसर। भाई साहब एडवांस आपको 18 क्वेश्चन देगी और 1 घंटे का टाइम देगी, तो आप उतना मत सोचो। आप तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर लाओ और सीधा धमाक छाप दो। नहीं छापे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, इसका आरएस निकालते चलो। 1 2 कैसे सर? क्लॉकवाइज आर नो चेंज, क्योंकि एच कहाँ है? डैश पे। 1 2 आ जाओ सर। एंटी क्लॉकवाइज एस, एक सेम एक चेंज डाइस्टीरियोमर। तो एक काम करता हूं मैं यहां पर लिख ही देता हूं। चलो आइडेंटिकल को आई लिख देता हूं, डाइस्टीरियोमर को डी लिख देता हूं। अब आ जाओ अगले में। यह आ जाएगा सर 1 2, घुमाओ कैसे हो गया? आर, आर का क्या हो गया? एस। 1 2 कैसा? आर, आर का एस, एस आर का एस, आर का एस, तो ये तो इनेंसियोमर हो गया सर, ये तो हो गया इनेंसियोमर।
तो सर IDDE मतलब कहने करता है 2113 ये रहा। ठीक है सर, ये सवाल आपके जेईई एडवांस 2020 का है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है भाई साहब, इसलिए करूँ सोच समझ कर। ठीक है, चलो अगला सवाल सर। Isomer of hexane based on their branching can be divided into three distinct class as shown in figure. The correct order of the boiling point. तो सर boiling point is inversely proportional to क्या होगा बोलो? ब्रांचिंग। याद करो, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। मतलब कहने का थर्ड का सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। उसके बाद होगा सर सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। मैच कर लेना भाई, ठीक है। छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं कभी कभार, एडवांस भी मतलब बैकी बैकी बातें कर सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत प्यारे क्वेश्चन देने लग गया 2020 के बाद तो। चलो सर अगला सर। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक। पहला है सर पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये लो सर OH। याद करो, और तो पैरा और मेटा में मैंने कराया था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आजा करे जरा रैम पॉम पॉम, पैरा और तो मेटा, पैरा और तो मेटा, पैरा और तो मेटा, पैरा और तो मेटा, कौन सा? पैरा और तो मेटा। तो सर ये पैरा और तो मेटा आता नाइट्रोफिनॉल। अगला है सर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये लो COH और यहाँ OH। और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड COH और OH। और पैराटोलुइक एसिड, पैराटोलुइक एसिड CH3। कोई दिक्कत? चलो सर बोलो क्या पूछा? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक। अच्छा मोस्ट एसिडिक में तो आ ही गया सर। फिनॉल तो वैसे ही कम एसिडिक होता है, याद करो मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था, कौन सा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सलमान ने पिक किया सकीना को, याद है ना वो कहानी? बस वही याद रखना है। अब इन दोनों में देखो एक केस लिखवाया था मैंने, क्या केस लिखवाया था सर? H बॉन्डिंग may be increasing and decreasing एसिडिक स्ट्रेंथ। H बॉन्डिंग यदि H प्लस निकलने के बाद हुआ तब तो अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और सुन लेना लाला, यदि H बॉन्डिंग पहले ही होगी H प्लस निकलने से तो सर हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो सर इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सर ऑर्थो की। तो आंसर इज C ऑप्शन। आगे समझे, ये दोनों ध्यान रखना। चलो सर बाकी बेंजोइक एसिड की ज्यादा होती है फिनॉल से, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये रहा और फिर ये रहा, सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, चलो सर अगला सवाल सर। बहुत ही प्यारा सवाल है सर, बहुत ही प्यारा सर। 2011 में पूछा गया था। पुराने समय में कहानियां ही कुछ और होती थी, क्योंकि बच्चे भी तो बहुत तगड़े तगड़े लेवल के आते थे। उस समय बच्चों में एक करेज होता था, जेई निकालना बस। आज के बच्चों में करेज है सर, नो डाउट, लेकिन उसके कंपेयर में बहुत कम है। थोड़ा करेज लेके आओ, मजा आएगा तुम्हारे को। इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन HCH3 that is most likely to migrate to the positive charge carbon। अब ये माइग्रेट कहाँ करना पसंद करेगा? एक तो पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव लेके आ जाओ और यहाँ चार्ज पॉजिटिव लेके आ जाओ। अब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो सर। यहां आ गया सर बैक बॉन्डिंग। ओ सर बैक बॉन्डिंग क्या हो गया सर? बैक बॉन्डिंग।
और मैंने बताया था जितनी बीबी अच्छी उतनी स्टेबिलिटी अच्छी। लेकिन यहां सर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है, क्या है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो सर होना चाहिए 2 से H8C2 ये ना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। कोई दिक्कत? चलो सर अगला सवाल। ये कह रहा था करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने कहा था न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद पाई बॉन्ड देखते हैं, उसके बाद चार्ज सेपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो पाई बॉन्ड, इसमें कितने हो गए सर? 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 1 पाई। तो बोलो सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी सर 3 की, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद होगा सर सेकेंड, उसके बाद होगा फोर्थ। चेक कर लेना, यही होगा सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। अब ये इतने सवाल करवाए मैंने, इतने सवाल करवाए, सच बता रहा हूं। याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कौन होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में कौन होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई साहब ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, तुम भी तो कुछ काम करोगे ना कि नहीं करोगे? चलो सर नेक्स्ट, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब ये तो नीट वाला बच्चा भी बता दे भाई। किसको दोगे प्रायोरिटी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और भाई साहब ऐसा मत सोचना कि एनसीईआरटी से उठाया है एनसीईआरटी का भी कलर कुछ ऐसा ही है, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं उठाया, ठीक है। आया हुआ है एडवांस 2009 में, मतलब जेई 2009 में आया हुआ है, ठीक है। चलो सर, तो 2 पर क्या आएगा सर? ब्रोमो। 2 पर ब्रोमो। 5 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। 5 पर हाइड्रोक्सी। और क्या आ जाएगा सर? 5 पर हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी है कोई? 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी ये रहा, बेंजोन नाइट्राइल। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, चलो सर अगला सवाल, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। देखो सर सबसे पहले देखो यहाँ 3 और 3 कितने एल्पैच? 6 एल्पैच विद बैक बॉन्डिंग। यहाँ कितने एल्पैच? 3 एल्पैच विद बैक बॉन्डिंग। बोलो 3 और 2 5 एल्पैच, कितने एल्पैच? 2 एल्पैच। तो क्या पूछा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा सर सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आ जाएगा सर सेकंड, उसके बाद फोर्थ। कोई दिक्कत? चलो सर आगे बढ़े। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ द मोस्ट, सॉरी, ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था सर, जब कभी भी कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल के कारण होता है। जब कभी भी कार्बन फ्री रेडिकल में हुआ तो सिग्मा और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के कारण होता है। और जब कभी भी सिग्मा और पाई के बीच में हुआ तो अपने को पता है सर एल्किन में, एल्किन में हाइपर कॉन्जुगेशन किसके कारण होता है? सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण? तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। और इन कार्बन फ्री रेडिकल,
तो होता है सर सिग्मा और हाफ फील्ड पी, और वाइटल। ठीक है। और यदि मैं बात करूं इन एल्कीन, किसमें बात करूं, एल्कीन में, तो सर सिग्मा और पाई एंटीबॉडी के कारण। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, बोलो, सिग्मा और पी के कारण। कोई दिक्कत? चलो क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े। द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एच। ठीक है सर, यह जाएगा 1 2 3 4। क्या पूछा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एच, ये रहा सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या है, sp, यहाँ क्या है, sp2, sp और sp2, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। द आईपीसी नाम लिखना रे, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां जाएगा बच्चा लोग CH, CH3, CH3, 1 2 3 4। क्या लिखोगे बच्चा लोग, 3 मिथाइल और ब्यूटी, 3 मिथाइल ब्यूटी। अगला देखो, द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला दे रखा ना, 1 2 1 2 3 4। क्या लिखोगे रे, 3,3 डाई मिथाइल और ब्यूटी। ये है सर इसका। अब समझ आया। ये आज आपके पास सवालों की सीरीज थी, ये अपन थे जो आज की कहानी को हमने आपके साथ शेयर किया था। और ये आपको मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार और देख लेना, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। एक सीरीज और आएगी इसकी, जीओसी की, जिसमें अपन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लेने वाले। ठीक है। उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी और अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो आज की क्लास को करते अपन यही समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद।